नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का कट ऑफ लेकर आया हूं। तो इसमें मैं विथ प्रूफ आपसे बात करूंगा, सारे प्रूफ दूंगा आपको कि क्यों कट ऑफ इतना जाएगा और कैसे जाएगा और क्या उनके रीज़न हैं। जैसा कि आपने देखा अभी हाल ही में आंसर की आ चुकी है और आंसर की में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि शिफ्ट वाइज लगभग कितने क्वेश्चन गलत आए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 एवरेज अगर हम मान लें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत पाए गए हैं। क्लियर है, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत पाए गए हैं और आप सभी को अपने मार्क्स पता है कि कितने मार्क्स आपके डिस्प्ले पर आपने वहाँ देखे थे, वो कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो वो आपके रॉ मार्क्स हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल के कट ऑफ पर। क्लियर है, फिजिकल का जो कट ऑफ है उस पर बात करेंगे। हमें मेरिट लिस्ट से मतलब नहीं है अभी कि मेरिट कितनी जाएगी, पहला हमारा टारगेट होना चाहिए फिजिकल। अगर फिजिकल का कॉल आता है तो उसको टारगेट करना है आपको पहले, उसके बाद की प्रोसेस है मेरिट का। क्लियर है, उसको मेरिट पर छोड़ दें, आप फिजिकल पे पहले फोकस करें क्योंकि पहला स्टेप फिजिकल है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ से हम बात करेंगे फिजिकल का कट ऑफ कितने नंबर तक में जाएगा और कितने मार्क्स में आपको कॉल आ सकता है। फीमेल और मेल दोनों की बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। एक मैं छोटा सा सर्वे आपको बता दूं, जो मैंने सर्वे किया था तो यूट्यूब पर जितने कैंडिडेट थे लगभग यहाँ 20,000 प्लस कैंडिडेट के आसपास इस पर वोट कर चुके हैं। तो उनके जो मार्क्स थे, मार्क्स का एक आप क्राइटेरिया देखें कि कितना क्राइटेरिया रहा है, किसने किसको वोट किया है। तो 50 से कम मार्क्स वाले थे 13%, 50 से 60 के बीच वाले थे 31%, 60 से 70 वाले के बीच थे 32% और 70 से 80 वाले के बीच 17%, वो 80 से अधिक वाले थे मात्र 6%। क्लियर है, तो ये 80 से अधिक जिनके भी मार्क्स हैं वो 100% श्योर हैं, सेफ हैं, वो 100% तैयारी कर सकते हैं और मेरिट के भी उनके चांस बहुत हैं। क्लियर है, तो ये तो बात है कि आपके इतने इतने मार्क्स जिसके हैं, जिस बीच हैं। अब 60 से 70 के बीच मार्क्स हैं तो 62 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, इस तरीके से सबके मार्क्स थे और उनने अपने अपनी वोटिंग की। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स पाए गए वो कहाँ पाए गए, आपके 60 से 70 के बीच। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की अगर बात करें तो 60 से 70 के बीच हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है 50 से 60 नंबर के बीच। क्लियर है, अब यहाँ से ये तो मार्क्स आपके अभी हैं। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें मैटर करती हैं। जैसे पहला मैटर क्या करता है, आंसर की जो आई है उसमें ऑप्शन का क्वेश्चन का गलत होना। हर क्वेश्चन में या हर पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं और उसके बाद भी आपके नंबर जितने भी आए हैं, जो भी आए हैं, वो नंबर है आपके। क्लियर है, तो 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं अगर, तो वहाँ से कुछ मार्क्स वो आपके प्लस होंगे। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ मार्क्स आपके प्लस हो सकते हैं। तो 3 से 4 तो हर शिफ्ट के क्वेश्चन गलत होने का फायदा होगा आपको। तो 3 से 4 मार्क्स आप लगभग ये मान लें। क्लियर है, 3 प्लस मार्क्स या 3 या 4 मार्क्स इनको मान लें। और नॉर्मलाइजेशन में भी आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्लियर है, नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल की बात की जाए तो 6 से 7 मार्क्स आपके प्लस हो सकते हैं रॉ मार्क्स में से। जो आपके रॉ मार्क्स अभी हैं वर्तमान में, उनमें 6 से 7 मार्क्स का इजाफा हो सकता है आगे, और आगे चल के आपके मार्क्स इतने बढ़ सकते हैं। और कुछ हो सकता है कि ना भी बढ़ें, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन संभावना है बढ़ने की, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन गलत है तो उनका तो बेनिफिट सभी में मिलेगा। शिफ्ट आसान हो या टफ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी शिफ्ट आपकी टफ है तो थोड़ा बोनस आपको वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी मिलेगा और आपके मार्क्स वहाँ से 6 से 7 बढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से ये हम बात करेंगे जो रॉ मार्क्स आपके आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपके क्या होंगे वो बात की बातें हैं। अभी हम सिर्फ मार्क्स पर बात करेंगे जो आपके अभी आए हैं। क्लियर है, या जो मार्क्स आप लेके आए हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज हम इसको देखेंगे कि लगभग कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आपके अभी जो मार्क्स हैं वो कौन से मार्क्स हैं, जब क्वेश्चन भी गलत हैं और नॉर्मलाइजेशन हुआ भी नहीं है। क्लियर है, दोनों कंडीशन है यहाँ पर कि क्वेश्चन भी गलत है और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप लगभग मान के चलें तो 96 में से इतने मार्क्स लेके आए हैं। तो 96 के हिसाब से अगर हम बात करें तो कट ऑफ कितना जाना चाहिए। अगर अभी वर्तमान में जो आपके मार्क्स आए थे वो उनकी हम बात कर रहे हैं, तो जनरल की अगर हम बात करें मेल की, तो मेल के अगर मार्क्स 68 या इससे ज़्यादा, क्लियर है, 68 या 68 से ज़्यादा अभी मार्क्स हैं तो इनके चांस बिल्कुल हैं, फिजिकल का कॉल इनको आ सकता है। और ऐसे ही बात अगर हम करें जनरल की, तो जनरल में अगर मार्क्स हैं
50 प्लस महिलाओं के मार्क्स हैं, तो बिल्कुल उनके चांस होंगे यहाँ से वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाद कुछ क्वेश्चन भी गलत थे आपके, तो वहाँ से भी मार्क्स बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़े बहुत मार्क्स बन सकते हैं, तो आपका चांस बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है। अब बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका कट ऑफ लगभग सेम रहेगा, एक आध नंबर का फर्क पड़ेगा। तो मैं ओबीसी और ईबीएस दोनों की बात करूँगा कि अगर आपके मार्क्स 65 या 65 प्लस हैं, तो ये मार्क्स भी आपके 2-3-4 क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा और थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन से भी हेल्प आपकी हो सकती है। तो हो सकता है आपके मार्क्स 72-73 के आसपास तक पहुँच जाएँ, तो चांस आपके बन सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो अभी हम बात कर रहे हैं रो मार्क्स के बेस पर कि रो मार्क्स इतने हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा। तो अभी आपके 65 प्लस अगर मार्क्स हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो वो चांस ले सकते हैं। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 57 प्लस मार्क्स अगर फीमेल के हैं, तो उनके भी चांस होंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों गर्ल्स। क्लियर है। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी का जो कट ऑफ है, अगर मेल के लिए 58 प्लस मार्क्स आपके वर्तमान में हैं अगर, तो आप यहाँ से चांस ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका चांस 100% हो सकता है फिजिकल के लिए। मेरिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरिट का डिपेंड और सारे फैक्टर उसमें ऐड हो जाते हैं। तो अब आगे बात करते हैं महिलाओं की। बात करें अगर हम एससी की, तो ये होगा 52 या 52 प्लस इनको मान लें, कम से कम 52 प्लस मार्क्स इनके होने चाहिए, तो एससी फीमेल का चांस यहाँ से बिल्कुल होगा। क्लियर है। इनको फिजिकल के लिए कॉल किया जा सकता है। और अगर हम बात एसटी की करें, तो मेल में 55 प्लस और फीमेल में 50 प्लस, कम से कम इतने मार्क्स में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये मार्क्स ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि पोस्ट इस बार कितनी हैं, मात्र 6000 हैं आपकी, ये आप सब जानते हैं और आपने एग्ज़ाम का लेवल भी देखा है। तो इन सब के आधार पर मैंने ये आपका रॉ मार्क्स पर कट ऑफ बनाया है कि वर्तमान में अगर इतने मार्क्स हैं तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी आपका साथ दे सकता है, तो बिल्कुल आपकी चांस बन सकते हैं। तो इन सब फैक्टरों को मैंने देखते हुए कट ऑफ बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इतने मार्क्स हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सब बातों को मैंने ध्यान में रख के विथ मैंने यहाँ पर एक सर्वे किया है, सर्वे को भी मैं यहाँ पर ऐड करके लाया हूँ कि वर्तमान में जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो सर्वे में भी आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 60 से 70 के बीच। क्लियर है। तो पूरा गेम जो यहाँ पर है वो नॉर्मलाइजेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गलत हैं उनका होने वाला है आगे। तो डिपेंड करता है किसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसके मार्क्स कम हो सकते हैं, तो आगे का हम बाद में देखेंगे। तो ये बात है हमारी फिजिकल कट ऑफ की। तो अगर आपके इन बीच कट ऑफ जो नंबर मैंने बताए हैं आपको, इनके बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें, आपके चांस बिल्कुल हो सकते हैं। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।